दोस्तों, पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्य काव्यधारा में सूफी काव्य को लेकर के आया हूँ। अब मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने प्रश्नों पर चलता हूँ। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? तो ये जान कवि हैं। ऑप्शन ब होगा जान कवि। इन्होंने सबसे अधिक प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है। टोटल इनका 72 ग्रंथ हैं, जिसमें से 29 प्रेमाख्यानक हैं। तन चितौर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पद्मावती की है। और रत्न शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? पद्मावत होगा ऑप्शन ब। औ मन जान ये कविता सचिन किन्ना मनु मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। यह पंक्ति जो है जासी की है। जासी ने ये ग्रंथ इसलिए लिखा था कि क्योंकि वो चाहते थे कि इस जगत में मेरा नाम रहे। कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, अलौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, ये तीनों है, क्योंकि ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं है। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित्र में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है? बनारसी दास जैन है। ऑप्शन ब होगा। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी? तो ये बाबर के शासनकाल में था। इसका वर्णन भी है। बाबर की प्रशंसा इसमें की गई है। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में है? तो ये फारसी लिपि में है। ऑप्शन ब होगा। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ब होगा। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? अघरावट है। ऑप्शन स होगा। पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? हीरामन एक तोता है, जो ऑप्शन स होगा। राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? तो ये भी पद्मावत का है पात्र। ऑप्शन व होगा। अगला देखते हैं। भूल चकोर दीठ मुखलावा मेघ घटा मोह चंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो ये है पद्मावत का ही। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो उन्होंने भी पद्मावत को ही माना है। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? वह भी पद्मावत का ही पात्र है। चित्रावली कहाँ की राजकुमारी है? रूपनगर नेपाल की है, जो उस्मान के ग्रंथ से ली गई है। कहाँ मानसर चाहा शोभा पाई पारस रूप यहाँ लगी आई। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह भी जायसी की ही है। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में बारहमासा का वर्णन किस महीने से जायसी ने किया है? आषाढ़ महीने से। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा ऐसे करके है। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में है? तो ये हो जाएगा अनुराग बांसुरी। ऑप्शन होगा। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी है? हंसावली की नायिका पाटन की राजकुमारी है। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? तो कामदेव
की स्थिति जो है कामकंदला माधवानल कामकंदला में है। पद्मावत का रचना काल 1540 है, 1540 ईस्वी। ऑप्शन स होगा। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? जायसी ने सैयद अशरफ का उल्लेख किया है पद्मावत में। यह तन जारो छार के कहा कि पन उड़ाओ, यह पंक्ति काव्य ग्रंथ की है, तो ये है पद्मावत की। ऑप्शन होगा। अब आधुनिक में हम आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आधुनिक इसमें है। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ये हो जाएगा आपका 1975। मुझे चांद चाहिए रचना किस कवि की है? सुरेंद्र वर्मा की है। ऑप्शन अ होगा। उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मोहनदास पर मिला था 2010 में। आग की हंसी रचना किस कवि की है? आग की हंसी रामदरस मिश्र की है। नासिरा शर्मा को परिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो परिजात पर इन्हें मिला था 2016 में। कैलाश वाजपेयी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कैलाश वाजपेयी जो है हवा में हस्ताक्षर पर मिला था। चिदम्बरा रचना पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968 में मिला था। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? इनको मिला था 1978 में। दोस्तों ये रहा मेरा आज का प्रश्न। आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।